खोली पड़ी बाबा ने जब पाती, बाबा ने जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, बाबा के पैरों के तले धरती खिसक गई। रोने लगी, ये क्या पढ़ रहा हूं मैं? मेरे पुत्र को मारने के लिए सब कुछ किया गया है, मैं समझ गया। यशोदा पास में आई, कहा वे हो बाबा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं यशोदा, कुछ नहीं। बाबा सही बताओ तो सही, क्या बात हुई? कुछ नहीं यशोदा। तब तक कन्हैया आ गए। कन्हैया ने चाचा अक्रूर को देखा, हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। चाचा जी प्रणाम करता हूं, खुश रहो बेटा। कृष्ण हंस के बोले, चाचा जी और ठीक ठाक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूं मैं। चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। अक्रूर कहने लगे, बेटा मैं कोई तेरे अच्छे के लिए नहीं आया हूं। उस पापी ने बनावटी पत्र लिख करके भेजा है, तुम दोनों को बुलाया है। क्या? मेरे मामा ने मेरे लिए पत्र लिख के भेजा है मुझे बुलाने के लिए? बोले हाँ। चाचा एक बात कहूं? बोले हाँ। ये बात तुम मेरी बूढ़ी मैया को मत बताना, ये बात तुम मेरी बूढ़ी मैया को मत बताइयो कि मामा ने मुझको बुलाया है। क्योंकि मेरी मैया सुनेगी कि मामा ने मुझको बुलाया है तो मेरी मैया मुझको मामा के पास जाने नहीं देवेगी। चाचा एक बात और पूछूं? बोले हाँ। मेरा मामा तो बहुत अत्याचारी है, भला मेरे मामा के साथ में आपका कैसे मेल मिल जाता है? अक्रूर कहने लगे, बेटा जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जिब्या रहती है ना, उसी तरह से मैं कंस के शासन में रहता हूं। कंस कहता है अगर सामने आम का वृक्ष खड़ा हो, कंस कहे मंत्री ये आम का नहीं है बबूल का है, तो कृष्ण मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल का है। कन्हैया बाकी झूठी बातन पे जी हजूर करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। कृष्ण हंसने लगे, चाचा जी 32 दांत और जिब्या में 32 दांत और जिब्या में आपको मालूम है आपका बेटा क्या है? अक्रूर बोले, मेरा बेटा तो जिब्या हो सकता है, ओनली जिब्या, दांत नहीं, दांत तो वही पापी बनेगा। कृष्ण हंस के बोले, चाचा जी आपको मालूम है ना एक जिब्या 32 दांतों के कब्जे में रहती है, एक जिब्या 32 दांतों के वश में रहती है, लेकिन जिब्या के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी के प्रति कटु वचन बोल करके एक ही बार में 32 को बाहर निकलवा सकती है। ये जिब्या के अंदर भी शक्ति होती है, ताकत होती है। तो आप अपने बेटा कृष्ण को कमजोर मत समझना। ठीक है लाला,
चाचा मैं जरूर चलूंगा, लेकिन बूढ़ी मैया को ये बात नहीं मालूम पड़नी चाहिए। बोले ठीक है। शाम को काव्यो कन्हैया ने अपने हाथों से मैया को रोटी खिलाई, बाबा को खिलाई, भैया को खिलाई, चाचा को भी खिलायो। बाद में थोड़ो भोजन दिखावटी खुद भी खायो। दिखावटी क्योंकि अगर नहीं खावेंगे तो मेरी मैया शक करेगी मुंह पे कि लाला शायद कहीं जावे को। सबको खिलाई और सबसे भगवान बोले सब लोग सो जाओ। सबको पलंग पर लिटा दिया, सब सो गए। लेकिन कन्हैया को नींद कहाँ आने वाली थी। कभी इधर करवट बदलते हैं, कभी इधर करवट बदलते हैं। वैसे मेरे श्याम पलंग छोड़ते थे सुबह 7 बजे, लेकिन बाद ना कन्हैया ने पलंग छोड़ दो 4 ही बजे। 4 बजे पलंग छोड़ दो। दाऊ भैया को जगाए लो, बाबा को जगाए लो, चाचा को जगाए लो, लेकिन बूढ़ी मैया को नहीं जगाए। क्योंकि बूढ़ी मैया मुझको मामा के पास जाने नहीं देवेगी। जाएगी रथ में सवार है गए, रथ में सवार हुए। अचानक ही बूढ़ी मैया की आंख खुली, देखो है कि पलंग खाली पड़ो है। पलंग खाली जैसे ही देखो है, तुम जिस तरह से एक गाय बछड़े के लिए रमा करके भागती है, तैसे यशोदा हाय बेटा कहकर के उठ करके भागी। बाहर देखा है कि कन्हैया रथ में सवार है। कन्हैया को रथ में सवार देख करके मैया की छाती फटने लगी। पास में आई, लाला कन्हैया को हाथ पकड़ के रोई की बोली, लाला जब बूढ़ी मैया पे ऐसी कहा गलती है गई, जब बूढ़ी मैया की ममता में ऐसी कहा कमी रह गई, जो जब बूढ़ी मैया को बिना बताई तू कहीं जा रहे हो है। लाला पीठ